Excellence is not an act, it is a habit. It is said कि एक्सीलेंस एक एक्ट से डिसाइड नहीं होता है, एक्सीलेंस बनता है बहुत बार उसी एक्ट को करने से। वी बिकम वॉट वी रिपीटेडली डू। आज बात करने वाले हैं पावर ऑफ हैबिट की। हम सब की लाइफ में हैबिट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। यू सी एनी सक्सेसफुल पर्सन, उन सब की लाइफ में देयर लाइफ इज अ सीरीज ऑफ राइट डिसीजंस व्हिच दे टुक, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ राइट हैबिट्स। ऑन द अदर हैंड, जो लोग फेल हुए हैं, रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं, वो लोग हैबिट्स नहीं फॉर्म कर पाते। एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक सेमीफाइनल मैच चल रहा था फुटबॉल का, और गोलकीपर जो था वो इंजर्ड हो गया। उनके पास सब्स्टिट्यूट में कोई गोलकीपर नहीं था। कैप्टन ने सोचा यार मेरे घर के पास एक तरबूज वाला रहता है और वो तरबूज दोनों हाथों से कैच कर लेता है, तो ऐसा करता हूँ उस तरबूज वाले को अपनी टीम में प्रैक्टिस करा देता हूँ। 2 दिन बाद मैच है, शायद वो बहुत अच्छा कर ले। और फाइनली हुआ भी ऐसे ही। 2 दिन में गोलकीपर ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी और फाइनली जब मैच था और मैच में उसने एक बहुत डिफिकल्ट गोल को होने से बचा लिया। लेकिन जैसी उसकी आदत थी, हैबिट्स हमें बनाती हैं, तो हैबिट्स थी उसकी वापस तरबूज को फेंक दिया करता था। सिमिलरली उसने गोल तो बचा लिया बॉल को पकड़ के कैच करके, लेकिन फाइनली उसने वापस अपने ही गोल में उसको डाल दिया। What are habits? चलिए आज डीपली समझने का प्रयास करते हैं। Habits are the patterns of repetitive action which are spontaneous. इसका मतलब क्या है? जिस चीज़ को हम बार बार करते हैं और spontaneously स्वतः ही हमसे हो जाती हैं, वो हैबिट है। फॉर एग्जाम्पल, खाना खाने के बाद spontaneously क्या हो जाता है? नींद आ जाती है कि नहीं? तो हमारी हैबिट बन चुकी है वो। एंड यू ऑल मस्ट नो, फर्स्ट वी मेक हैबिट्स एंड देन हैबिट्स मेक अस। तो यहाँ एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, उनको बचपन से ही गुस्से की बहुत आदत होती है, गुस्सा करते हैं, तो एंग्री होना ये एक हैबिट बन जाती है उनकी। स्पॉन्टेनियसली नेचर ही बन जाता है, बात बात पे एंग्री हो जाते हैं। या कुछ लोग बात बात पे एब्यूसिव वर्ड्स यूज़ करते हैं, गाली देते हैं। एक मेरा दोस्त था, उसका सिलेक्शन हुआ, प्लेसमेंट हुआ, और फाइनली जब वो कंपनी में गया और तो कंपनी में मीटिंग के बीच में उसके मुँह से गाली निकल गई एंड फाइनली ही वॉज टर्मिनेटेड आउट ऑफ द जॉब। दिस इज पावर ऑफ हैबिट्स। तो जैसी हैबिट्स हम फॉर्म करते हैं वो बाद में जाके हमें बनाती हैं। एक बार की बात है, 2006 फाइनल मैच था फुटबॉल वर्ल्ड कप का। उसमें फ्रांस और इटली के बीच में मैच था। फ्रांस के ज़िनेदिन ज़िदान कैप्टन थे, बहुत अच्छे प्लेयर थे, लेकिन क्योंकि वो एंग्री हो जाते थे तो उन्होंने एंगर में आके अपने हेड से हेडबट इटली के प्लेयर के चेस्ट पे मार दिया, जिसकी वजह से उनको रेड कार्ड मिल गया और फ्रांस हार गई। तो देखिए हैबिट हमें क्या क्या करवा देती है, कहाँ इतने अच्छे प्लेयर और कहाँ पे वो हार गए, तो बिकॉज ऑफ द हैबिट। तो हैबिट एक्चुअली मेक्स अस इन अ लॉन्ग रन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कल्टिवेट गुड हैबिट्स इन आवर लाइफ। एक और बहुत फेमस चीज़ है जो हम लोग सभी करते हैं, जिसको बोलते हैं पोस्टपोनिंग, यानी कि प्रोक्रेस्टिनेशन। हम टाल देते हैं चीज़ों को। तो ये भी तो एक हैबिट ही है ना। अरे यार कल करूँगा, या 5 मिनट सो जाता हूँ फिर उसके बाद पढ़ाई करूँगा, तो हम चीज़ों को टाल देते हैं, है ना। ये भी वन ऑफ द बैड हैबिट्स है। देखिए भगवद गीता क्या बताती है, 18 चैप्टर के 37th वर्स में, तद अग्रे विषमेव परिणाम अमृतोपमम। मतलब अग्रे मतलब स्टार्ट में, विषमेव जो पॉइजन की तरह लगता है, परिणाम में जब उसका परिणाम आता है अमृततमम, तो वो क्या होता है? वो पॉइजन नहीं, वो नेक्टर हो जाता है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स पूरे साल पढ़ाई करते हैं और जब रिजल्ट्स आते हैं इट बिकम्स अ नेक्टर। शुरुआत में वो डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो स्टूडेंट लास्ट में 1 दिन पहले पढ़ाई करते हैं, जब परिणाम यानी रिजल्ट आता है, दे बिकम वेरी सैड। दिस इज द फॉर्मूला। व्हाट इज पॉइजन इन द बिगिनिंग इज नेक्टर इन द एंड, एंड व्हाट इज नेक्टर इन द बिगिनिंग इज पॉइजन इन द एंड। इसको हमेशा आप याद रखिएगा। तो आज बात करेंगे बेसिकली हैबिट्स के बारे में, कैसे नेगेटिव हैबिट्स हम लोगों को ड्राउन कर देती हैं। अगले सेशन में पार्ट 2 में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हैबिट्स फॉर्म होती हैं, कैसे हम गुड हैबिट्स फॉर्म कर सकते हैं, एंड हाउ हैबिट्स एक्चुअली फॉर्म आवर लाइफ। तो फ्रेंड्स, हैबिट्स एक्चुअली हमें स्लेव की तरह बना देती हैं, गुलाम की तरह। जैसे आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, इंसान को पानी से थोड़ी देर के लिए छूट मिल जाए, लेकिन वो इंटरनेट नहीं छोड़ सकता। हम सबकी हैबिट बन जाती है ना। 2-2 मिनट में सब लोग व्हाट्सएप स्टेटस चेक करते हैं या फेसबुक इंस्टाग्राम पोस्ट चेक करते हैं। आपको पता है पूरे वर्ल्ड में 2.6 बिलियन पीपल आर इन इंटरनेट एंड दे आर एडिक्टेड टू इट। WHO की रिपोर्ट के अनुसार एवरी 40 मिनट्स अ पर्सन इज कमिटिंग सुसाइड ड्यू टू दिस ऑल प्रेशर्स। सो ये हैबिट्स का जो लूप है वो बहुत डिफिकल्ट है। अगर हम एक बार किसी बैड हैबिट में घुस जाते हैं, इट इज़ वेरी इजी टू गेट इन बट वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट। बैड हैबिट्स में इतनी पावर होती है दैट दे फ्रस्ट्रेट अस, एंड वो हमारी लाइफ के 3 C's को बर्बाद कर देती है।
पहला सी है कैरेक्टर, दूसरा है कल्चर और तीसरा है कॉम्पिटेंस। तीनों को बर्बाद कर देती है। आज थोड़े एग्जाम्पल देके इसको समझते हैं। एक्चुअली हैबिट्स को ना कॉबवेब्स भी कहा जाता है। कॉबवेब्स फर्स्ट एंड केबल्स नेक्स्ट। देखिए कॉबवेब्स का क्या मतलब है? मकड़ी का जाल। तो शुरुआत में मकड़ी का जाल बहुत ही फ्रेजाइल होता है, इजीली टूट जाता है, लेकिन आगे जाके अगर हम लोग हैबिट्स को ध्यान ना दें और गलत हैबिट्स को सुधारे ना, तो वो किसकी तरह बन जाते हैं? केबल्स की तरह। क्यों? क्योंकि केबल्स को तोड़ना कितना डिफिकल्ट होता है। सिमिलरली अगर एक बार रॉन्ग हैबिट लग गई तो उसको से बाहर आना इट इज बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। चलिए मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ दैट हाउ अकॉर्डिंग टू WHO टोबैको की जो रॉन्ग हैबिट है, पूरे वर्ल्ड में लैक्स एंड करोड्स ऑफ पीपल को इसकी हैबिट है। इससे क्या क्या गलत होता है, लेट्स सी। सो 80% ऑफ लंग कैंसर स्मोकिंग की वजह से होते हैं। 17,000 डेथ्स एवरी डे, आजकल हम कोरोना की बात कर रहे हैं, एवरी डे इट हैपन्स ड्यू टू टोबैको कंजप्शंस। 130 करोड़ पीपल्स आर एडिक्टेड टू टेकिंग सिगरेट्स। तो ये सब बहुत सारे यहाँ पे हमने फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रखे हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं कि हाउ एक्चुअली टोबैको इज मेकिंग सच अ बिग danger all over the world, and this is a bad habit which once formed one will regret whole of his life। मतलब पूरी लाइफ आपको रोना पड़ेगा अगर एक बार हमने गलत हैबिट से नाता डाल लिया तो एक रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ कानपुर से। कानपुर में एक इंटेलिजेंट बॉय था जो IIT में सिलेक्ट हुआ, एंड IIT कानपुर में सिलेक्ट होने के बाद उसके कुछ दोस्त गलत एसोसिएशन मिल गई और उन दोस्तों ने बोला ना यार अभी तो तू जवान हो गया है एंड यू शुड नो हाउ टू होल्ड अ सिगरेट। तो उसने उनको सिगरेट पकड़ा दी। अब जब सिगरेट उसने पकड़ा दी तो उसने बोला नहीं नहीं नहीं, मेरी मम्मी ने मना किया है, मैं ये सब नहीं कर सकता, लेकिन तुम लोग कह रहे हो तो कर लेता हूँ। और फिर उसने धीरे धीरे करके देखो हैबिट्स जो होती है, रॉन्ग हैबिट्स ऐसी फॉर्म होती हैं। अगले सेशन में इसके बारे में बात करेंगे कि रॉन्ग हैबिट्स फॉर्म कैसे होती हैं। तो इस कानपुर के बच्चे ने, IIT कानपुर के बच्चे ने धीरे धीरे उन लोगों का संग करने लगा और जैसा संग वैसा रंग। आपको पता है गुड इन गुड आउट, बैड इन बैड आउट। तो इसने अपने माइंड में गार्बेज भेजा, तो भाई अब इसको गार्बेज ही बाहर निकलेगा। तो इसने स्मोकिंग करना स्टार्ट कर दिया, इसने सारी गलत आदतें स्टार्ट कर दी। इसकी वजह से इसकी हेल्थ तो गई, इसकी वेल्थ भी गई, इसका फैमिली भी गया, इसका करियर भी लॉस्ट हो गया। इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि एक बैड हैबिट कैसे हम लोगों को रूइन कर सकती है, हम लोगों को एक्चुअली बर्बाद कर सकती है। सो ऑल ऑफ यू व्हाट वी कैन लर्न दैट वी शुड नॉट गिव इनटू बैड हैबिट्स, वी शुड ट्राई टू कल्टिवेट गुड हैबिट्स, जैसे सुबह जल्दी उठना, गुड वैल्यूज से अपनी लाइफ को कंडक्ट करना। लाइक दीज आर द गुड हैबिट्स। ओके, एंड हैबिट्स आर वेरी वेरी पावरफुल। तो हैबिट्स एक्चुअली कैसे फॉर्म होती है नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। इस सेशन में हम लोगों ने बेसिकली बताया कि हैबिट कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट हैबिट्स होना, और रॉन्ग हैबिट्स के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। वोल्ट 3 के लिए अगर रजिस्टर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके ये लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए एंड यू विल बी रजिस्टर्ड फॉर दैट। जो भी प्राइजेज हैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू ऑल।